नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज़ बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, राना सनाउल्लाह और फैसल वाडो ने पहले ही कह दिया था कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च जो वो कर रहे हैं इस्लामाबाद तक खूनी साबित हो सकता है। अभी लॉन्ग मार्च का आगाज ही हुआ है कि कल एक खातून सहाफ़ी सदफ नईम साहिबा कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई हैं और एक पुलिस एहलकार जो कि हार्ट अटैक से जान की बाजी हार गया। आप उनकी इस मौक़िफ़ को कि ये खूनी साबित हो सकता है, आगे नेक्स्ट इसको किस तरह से देख रहे हैं? ईशा, बड़ी अफसोसनाक बात ये कि जो खातून जो हैं वो गुजरांवाला की हदूद में भी इंटर ही हुई हैं। जी जी। और जब काफिला तो ये सानहा पेश आया गुजरांवाला में। दूसरा, एक पुलिस के एहलकार जो हैं वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। तो कल ये दो जो कीमती इंसानी जानें हैं जी, ये गई हैं और उसकी वजह जो है वो ये लॉन्ग मार्च बना है। मतलब ये नहीं कि अगर वो घर होते तो महफूज होते, हम तो हमारा ईमान है ना मुसलमानों का, लेकिन ये देखिए कि दो जो लोग हैं उनकी जो डेथ ऑफ काज है वो ये लॉन्ग मार्च बना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। किसी का कोई नेमुल बदल नहीं है जी, लेकिन अल्लाह अपने खजानों से उनका नेमुल बदल दे उन्हें, उनके लवाहिकीन को। मैं पहले भी कह रहा था कि जो लोग इसमें अल्लाह ना करे अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अब देखिए, ये जो सदफ नईम है ना, ये अपने घर की कफील थी, इनके 2 बच्चे हैं और मतलब आपको पता है सहाफियों की तनख्वाहें कितनी कलील हैं। ये जो वर्कर सहाफी हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो टीवी पे बैठते हैं, वो 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं ना, लेकिन ये बेचारे तो 60,000 रुपया इनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। 60,000 रुपया नहीं मिलता। 20-25 हजार में वो नौकरी कर रही होंगी, 30,000 में। तो सड़कों पे आना जाना मतलब कितना मुश्किल है खातून के लिए। उनको बहुत शौक था, वो अपने पैशन और जुनून की वजह से सड़क पे थी। खैर, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। आज उनकी नमाज जनाजा भी होगी। कल रात 1 बजे के बाद उनकी नमाज जनाजा थी। आज गायबाना नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई गई। बड़ा दिल दुखी है। गुजरांवाला में जैसे इमरान खान साहब, आज उनका अगला जो रोज है, आज वो गुजरांवाला चांदा कला पे अपने इस आज के लॉन्ग मार्च का इख्तिताम करेंगे तकरीर के साथ, और सुबह 11:30-12 बजे सुपर एशिया से वो दोबारा रवाना होंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला में एंट्री, जहां पे इमरान खान साहब के लिए 2 गमगीन खबरें लेके आई है। एक तो सदफ नईम के और वो पुलिस एहलकार जो थे। वहीं पे आज का दिन जो है इमरान खान साहब के लिए कुछ खुशखबरियां लेके आया। एक खुशखबरी तो ये है कि इमरान खान साहब का जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां गया और उस रोज इतराज लगा के एप्लीकेशन वापस दे दी गई थी। लेकिन खान साहब को ठंडी हवा का झोंका इसलिए आया जी कि उसी रोज पता चल गया था कि हाई कोर्ट का मूड क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो इमरान खान साहब को हर सूरत रिलीफ देना चाहता है। तो आज जो सुना गया है, अभी मैंने उसकी पूरी डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे सरसरी सा जो मेरे इल्म में आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है उसे कलअदम करार दिया गया और इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दे दिया गया जी। यूं कि मतलब उस केस को आगे नहीं चलाया गया पहली ही पेशी पर इमरान खान साहब को। और ये मैं बार बार कहता हूं कि ये 2 पाकिस्तान हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब निकलेंगे। कि मतलब अगर इशराफिया का कोई भी केस हो तो उसका फैसला तो 10 सेकंड में आ जाएगा, और अगर कोई बेचारा मजदूर पकड़ा गया है, मुर्गी चोर पकड़ा गया है, तो उसका फैसला तो अगली 7 नस्लों तक आने का इम्कान नहीं है। आप देख लीजिए। खैर, बड़ी खुशाइंद बात है अगर ये फैसला आ गया है और जो मैं बयान कर रहा हूँ अगर इसी तरह से आया है तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है। गुजरांवाला की सरजमीन जो है, गुजरांवाला के साथ मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में कहा था मैंने कि गुजरांवाला की सरजमीन को ये एजाज हासिल है कि यहाँ जो भी तहरीक आती है वो कामयाब हो जाती है। और मैंने उस रोज एग्जांपल दी थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक, अदलिया बचाओ तहरीक, अदलिया बहाली तहरीक। नवाज शरीफ साहब वो काफिला लेके निकले थे लाहौर से और वो बहुत बड़ा काफिला था। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, मैंने पहले भी कहा कि मैं कंपैरिजन करूंगा इमरान खान साहब के काफिले का और उनका, तो भाई लोग कहेंगे ये तो जानबदारी है। बाहर क्या कहा जाता है कि इमरान खान साहब उसका अशर शीर भी साबित नहीं हुए उस काफिले का, और इमरान खान साहब तो हर रोज आते हैं वापस चले जाते हैं। तो एक मुसलसल तसलसल के साथ नवाज शरीफ साहब का काफिला आया था गुजरांवाला और कामयाब लौटा था। तो मेरी दिली दुआ यह है कि इमरान खान साहब जब रात को गुजरांवाला में खिताब करें तो ये खुशखबरी दें कि उनके और हुकूमत के मामला तय पा गए हैं। कल की खबर ये थी कि जनाब सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े मुतहरिक थे
और वो चाहते थे कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कोई बात तय पा जाए। फिर 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। इमरान खान साहब बेशक उसका इनकार करते रहे, लेकिन इसराइल ने उसकी तस्दीक कर दी है। दोनों तरफ से 2 रुकनी कमेटी थी। इमरान खान साहब की तरफ से जनाब असद उमर थे और परवेज खटक साहब थे उस कमेटी में। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जनाब साद रफीक साहब थे और अयाज सादिक साहब थे, सरदार अयाज सादिक। इन लोगों ने हुकूमत की नुमाइंदगी की और इत्तेहादियों की नुमाइंदगी की। दोनों लोग बैठे और इस बात पे इत्तेफाक हो गया था कि 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। इस बात पे कल इत्तेफाक हो गया, दोनों पार्टीज इस पे मुत्तफिक हो गई। इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा, जो उनके भेजे हुए लोग थे परवेज खटक साहब और असद उमर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा। इमरान खान साहब ने सुना है कि उस पर कह दिया कि ठीक है, वो एग्री हो गया 6 माह पे। लेकिन मुस्लिम लीग की सारे फैसले जो हैं वो तो करने होते हैं लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने जी। इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बताया कि मियां साहब ये मामला तय पा रहे हैं। तो मियां साहब ने कहा कि जी मैं तो किसी सूरत इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। इमरान खान जिस बात पे मुत्तफिक हो जाए, मैंने उस बात पे मुत्तफिक नहीं होना। तो इमरान खान साहब की कोई एक नहीं चलने देनी। इलेक्शन तो होंगे अपने मुकर्ररा वक्त पे और 6 महीने बाद इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इमरान खान साहब इस बात पे एग्री हो जाते ना, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे होंगे, तो नवाज शरीफ साहब इस बात पे टांग अड़ा देते कि नहीं मुकर्ररा वक्त पे नहीं होंगे, 6 महीने पहले होंगे। मुझे जो समझ आई है, मतलब हर सूरत इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं ये कोई ना कोई बंदा। इसको मैं तो अगर ये बात 100% दुरुस्त है तो मैं कंडम करता हूँ। और नवाज शरीफ साहब क्या इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोग सड़कों पर रहे। उन्हें शर्म नहीं आ रही कि यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल सदफ नहीं, मैंने जैसे अर्ज किया, या वो जो बेचारा पुलिस का एहलकार था, क्या वो इंसान नहीं है? अच्छा अल्लाह करे कि इनमें से किसी की डेथ हो, तो फिर मैं देखता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च कैसे होता है। मतलब मैं नाम नहीं किसी का लेता, कोई बददुआ का अंदाज है कोई, नौज़बिल्ला। भाई शेर रशीद, साद रफीक, परवेज खटक, इनमें से किसी की डेथ हो, मुराद सईद की, तो मैं देखता हूँ इमरान खान कैसे लॉन्ग मार्च लेके। भाई हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना। वो सहाफी खातून जो है नईम सदफ, उसकी क्या औकात है? या एक पुलिस एहलकार की क्या औकात है? आपको याद है नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे तो एक छोटा बच्चा उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था और मियां साहब बड़ी तेजी के साथ आगे निकल गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। चले इमरान खान साहब तो हर रोज, चूंकि अब ये क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने इस वजह से वापसी का रास्ता लिया, इमरान खान साहब हर रोज वापस जा रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने कह दिया जी मैं इस वजह से वापस गया हूं। खैर हम इमरान खान साहब के मौके को मान लेते हैं, इमरान खान साहब तो वापस चले गए, तो मियां नवाज शरीफ साहब तो वापस भी नहीं गए थे। तो ये हैं हम कीड़े मकोड़े इन हुक्मरानों के लिए। वो मिजाज कोई भी हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो शहबाज शरीफ साहब हो, वासिफ अली जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, इन लोगों का मिजाज ये है अवाम के बारे में जी। खैर मैं दुआ को हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियां पैदा करे। मेरी दुआ है कि आज फिर एक दफा सदर पाकिस्तान जो है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, और परवेज इलाही साहब तो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात हर सूरत इनका, ये परवेज इलाही साहब की सोच है कि गुजरात की हदूद में हर सूरत जो है इमरान खान साहब का खिताब जो है वो फाइनल हो। ये उनकी सोच है, तो मैं इस सोच को सलाम करता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि गुजरांवाला से ये काफिला सुरखरू वापस जाए। इमरान खान साहब गुजरांवाला की हदूद में चांदा कला पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया से खिताब करें या जलसे से खिताब करें और वहां ऐलान करें कि उनके मुतालबात को जैसे भी तस्लीम किया गया है, तस्लीम कर लिया गया। और मैं इस बात पे मुत्तफिक हूं कि 6 माह बाद या 7 माह बाद, जब भी 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, 6 माह से पहले तो हो नहीं सकते। खैर अल्लाह करे कि 3 माह बाद इलेक्शन का ऐलान हो जाए और अगले 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन हो, इमरान खान साहब और पूरी हुकूमत इस पे मुत्तफिक हो। वरना ईशा अब हम कैसे देख रहे हैं हालात, अगर इमरान, वैसे तो उन्होंने इसमें से सियालकोट निकाल दिया है, वो जो उनका रोड मैप था कि वो रूट था कि हम पहले सियालकोट जाएंगे, यहाँ से डस्का से सियालकोट और वापसी पे समड़ियाल से होते हुए वजीराबाद से होते हुए गुजरात में दाखिल होंगे। अब उन्होंने अपना रूट चेंज किया, उसको उस दरमियान में से सियालकोट निकाल दिए। एक इतला ये है कि आज से खैबर पख्तूनख्वा में ठंडी हवाएं चलेंगी और ज़ालाबारी होगी। उसके बाद ज़ाहरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है उसमें ठंडक आ जाएगी, ठंडा हो जाएगा। तो जब सर्दियां आती हैं जी, वो वाली सर्दियां नहीं जो बारिश आती है तो पानी आता है, जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो फिर बहुत ज्यादा पानी आता है, वो वाला नहीं। जब सर्दियां आती हैं इब्तिदा में, तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि अचानक से मौसम तब्दील हो तो लोग, अच्छा इस्लामाबाद में जो हजारों लोग दाखिल होंगे, मतलब 10-20-50 हजार लोग जो दाखिल होंगे, अब जाहिर है उनके पास तो सर ढांपने के लिए कोई खेमे नहीं होंगे, छत नहीं होगी, जमीन पर बिछाने के लिए कोई गद्दे तो नहीं होंगे, लोग आदि तो नहीं है। जितने भी इमरान खान साहब के काफिले में लोग मौजूद हैं उनमें फैमिलीज हैं जी, वो लोग जमीन पे चटाई बिछा के सोने के आदी नहीं है,
मतलब कहीं ना कहीं वो चारपाई इस्तेमाल करते हैं, बेड इस्तेमाल करते हैं, अगर जमीन पे सोते हैं तो मैट्रेस के साथ सोते हैं। तो वो लोग जो इस्लामाबाद की, वहां तो हर रोज ये नहीं होगा कि आप घर चले जाएं या जो भी होगा, वहां कुछ ना कुछ लोग तो होंगे जो हर रोज वहां रहेंगे। बाकी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशी हैं वो तो घर चले जाएंगे। जो लाहौर से या गुजरांवाला से या झेलम से जुनूनी साथ जाएंगे या शेखुपुरा से दूर दराज इलाकों सियालकोट से जाएंगे, वो हर रोज ना सफर कर सकते ना आ सकते। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब ने, उन्होंने तो कहा ये धरना तब तक होगा जब तक हुकूमत को गिरा नहीं लेते या अपना मुतालबा नहीं मनवा लेते। तो अगर 2-4 दिन का भी वहां स्टे होता है तो उन लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आज रात से कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके गिरदोनवा में ज़्यादाबारी होगी, बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी और उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। तो फिर इस्लामाबाद में क्या होगा? तो मैं उन लोगों के लिए परेशान हूं। मुझे इमरान खान साहब की फिक्र नहीं है जो कंटेनर में है और बुलेट प्रूफ कंटेनर है, जिनकी गाड़ी 5 करोड़ रुपए की और बम प्रूफ है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। असद उमर की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे शेर शीर की कोई फिक्र नहीं है। वैसे भी वो रावलपिंडी में, उन्होंने तो वहीं से ज्वाइन करना, इस्तकबाल करना उन्होंने। असद उमर, किसी की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र उन लोगों की है बेचारे जो सड़क पे पैदल साथ साथ चल रहे हैं, काफिले के साथ साथ दौड़ रहे हैं, वो भूखे प्यासे इस काफिले के साथ भाग रहे हैं, उनकी फिक्र है। तो उनके लिए ईशा जरा गौर कीजिएगा कि हुक्मरानों ने क्या किया। हुकूमत तो चाह रही है कि किसी तरीके से उन पे शेलिंग हो, आंसू गैस फेंके जाए, उन पे बुलेट्स जो बरसाई जाए और वो घरों को भाग जाए। हुकूमत ने क्या करना है? चाहिए तो ये था ना, मतलब रवायात है, चाहिए ये था कि हुकूमत उनके लिए खाने पीने के बंदोबस्त करती, उनके लिए पानी का बंदोबस्त होता। और इतने लोग जब निकलते हैं तो उन्हें रफा हाजत के लिए जाना पड़ता है। तो क्या अरेंज किया? फिर इमरान खान साहब ने उनके लिए क्या अरेंज किया? तो ये सारी चीजें जब सोचता हूँ तो मैं तो खुदा की कसम मेरा खून खोल उठता है और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो बेचारे तो इनकलाब लाने के लिए, हकीकी आजादी के लिए निकले ना। अब स्लोगन जो है नया पाकिस्तान तो बन गया 2018 में। अब वो लोग नए पाकिस्तान में, वो जो नया पाकिस्तान बनाया था इमरान खान, उस नए पाकिस्तान में हकीकी आजादी वो लाना भूल गए थे इमरान खान साहब। भाई कितने अफसोस की बात है कि 4.25 साल आपको मिले और आप हकीकी आजादी नहीं ला सके। इमरान खान साहब ने लास्ट पे ये कह दिया मुझे तो काम करने नहीं दिया गया। अब इमरान खान साहब इस बात की गारंटी तो दें कि अब जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगे, तो मैंने इमरान खान साहब के इंटरव्यू का हवाला दिया, आज फिर दे रहा हूँ। उन्होंने एक खातून को इंटरव्यू दिया, खातून सहाफी को, उसमें इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये जो हुक्मरान कहते हैं ना इक़्तिदार में आने के बाद कि हमें आर्मी ने कुछ करने नहीं दिया गया, उसने कहा ये सारे नालायक और नाअहल लोग हैं। मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं ये शिकायत नहीं करूंगा कि मुझे फौज ने कुछ करने नहीं दिया गया, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट आदमी हूँ जी। मुझे ये कैसे रोक सकते हैं? ये इमरान खान साहब का इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है, जिसको चाहिए वो मुझसे ले सकता है। अच्छा, वो इमरान खान साहब जब उन्हें इक़्तिदार मिल जाता है 2018 में, 4.25 साल के बाद, वो 4.25 साल तो लोगों को बताते नहीं है कि मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। वो इक़्तिदार से इस हद तक चिमट जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं किसी सूरत असम्बली से नहीं दूंगा। वो कोर्ट के पीछे जाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं। वो इमरान खान साहब जब हाथ ना पहुंची थू कोड़ी, जब अंगूर खट्टे पड़ जाते हैं, तो इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आते हैं और उसके 6 महीने बाद ये ऐलान करते हैं मैं तो बेबस और मजबूर था, मुझे तो। अच्छा, जब कहता था बिलावल भुट्टो जरदारी कि ये कठपुतली वजीर आजम है, इसकी डोरे तो कहीं और से हिलती है, तब ये कहते थे मैं बाइख्तियार हूं, और आज वो कह रहे थे मैं वाकई कठपुतली था। तो इमरान खान साहब ये लिख के देना हमें कि जब अब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं फौज की एक नहीं मानूंगा या मुदाखलत नहीं करने दूंगा। कितने अफसोस की बात है। शहबाज शरीफ जो इक़्तिदार में है वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करने दिया, मैं बेबस हूं, मेरी हुकूमत नहीं है। खैर, एक तो मैं उन लोगों के लिए जो सड़क पे है, हमने बात शुरू की थी सदफ नईम से जी। सदफ नईम, मैंने अर्ज किया कि एक पूरे खानदान की एक कफील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था ना कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया नाहक, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। भाई पूरी इंसानियत कैसे कत्ल है? आप कहेंगे कि दुनिया की आबादी अगर 7.5 अरब या 7.25 अरब है, तो उसमें से एक नईम सदफ नईम चली गई, तो पूरी इंसानियत कैसे चलेगी? आप गौर कीजिएगा कि उनके घर वालों के लिए तो कोहराम नहीं मच गया, क़यामत नहीं आ गई उन बच्चों के लिए, उनके लिए तो पूरी कायनात उजड़ गई है ना जी। तो जरा समझिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही थी उस वक्त। एक इंसान का नाहक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। उनके लिए तो आज इंसानियत उजड़ गई है, पूरी इंसानियत मर गई। तो आपके हुक्मरानों में वैसी इंसानियत नहीं है। मैंने मिसाल दी है कि जब नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के नीचे एक छोटा सा बच्चा आ गया था, तो वो तो रुके भी नहीं थे, उन्होंने पलट के देखा भी नहीं था कि क्या हुआ है। तो उनके नजदीक तो हम कीड़े मकोड़े।
अच्छा, ऐसे सर हैं जिन पे उन्होंने पांव रख के आगे आगे बढ़ना है जी। तो आप रजा शाह पहलवी से लेकर पूरी दुनिया का इनकलाब देखें, उनके लिए इंसान जो है ना वो चूंटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो आप पाकिस्तान में देख लीजिए, जिनके बलबोते पर इक़्तिदार में जाते हैं। कल इमरान खान साहब की वो फुटेज आई थी ना कि वो बड़े हाथ मिला रहे थे सबसे, ये वो इमरान खान साहब हैं जो स्टेज पे जाया करते थे तो अपने पार्टीज के एमएनए से हाथ नहीं मिलाया करते थे। ये तस्वीरें वायरल हुई हैं जी। मतलब दूर क्यों जाती हैं, वो क्या फर्क हुआ अभी भी इनके जो है फैसलाबाद में इनके मिनिस्टर भी रहे, उनके स्टेज पे गए, उनके साथ हाथ मिलाने इन्होंने गवारा नहीं किया। तो ये वो हुक्मरान है आपके। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब का भी ये हाल है, और जो हमारे जनाब छोटे मियाँ साहब हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो किसी से हाथ नहीं मिलाते, वो तो ऐसे मुक्का सा लहराते हैं ऐसे, उन्हें कोरोना का इतना डर है। हुक्मरानों का मिजाज ये है, कोई इमरान खान कोई भी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वो तो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो कल की फुटेज देख के मुझे खुशगवार हैरत हुई थी कि जब आपसे इक़्तिदार छीन लिया जाता है तो फिर आपको इन कीड़ों मकोड़ों से हाथ भी मिलाना पड़ते हैं। तो कल इमरान खान साहब ने हाथ मिलाया, बड़ी खुशी हुई। तो मैं अर्ज कर रहा था इनके लिए तो हमारी हैसियत जो है वो मतलब हम तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, हम हमारे कंधे इस्तेमाल करके इन्होंने हमारे इक़्तिदार तक पहुंचना होता है जी, और उसके बाद भूल जाते हैं। मैं अपनी पूरी दयानतदारी से कह रहा हूं, मुझे चैलेंज करे पाकिस्तान का कोई एक फर्द, आज तक जिस हुक्मरान ने ये वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद ये कर दूंगा, मतलब इस्लामी निजाम ले आऊंगा, कश्मीर फतह कर लेंगे, कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, जिसने कहा था मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा, जिसने कहा था मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, जिसने कहा था मैं घी और आटे की कीमतें सस्ती कर दूंगा, जिसने भी कहा था ये दूध की नहरों और शहद की नहरों वाली तो बात ही छोड़ देना, दावे जो इनके बड़े होते हैं ना कि मैं दूध की नहरें ले आऊंगा, जिसने कहा था मैं रोजगार दे दूंगा, जिसने कहा था मैं 50 लाख घर बना दूंगा, भाई किसी एक ने को वादा पूरा किया जी। तो ये शर्म की बात है और मेरे और आपके सोचने की बात है ईशा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम फिर बेवकूफ बन जाते हैं। याद रखिएगा, हम नस्ल दर नस्ल बेवकूफ हैं, गुलाम हैं। मेरे दादा जो थे वो भी इनके झांसे में आ जाते थे, मेरे बाप इनके झांसे में आ जाते थे, मैं इनके झांसे में आ रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो इनके झांसे में ना आए। उनको पहले से पता हो, उनको इतना शऊर दे जाऊं जी, उनको पता हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, इक़्तिदार में जाने के बाद इसने फौरन हमें भूल जाना है। मैं तो ये कोशिश में हूं ना कि मेरी कौम के बच्चे, मेरे बच्चे ये इनके झांसे में ना आए, वो कोई भी हो। कोई बंदा इन्हें सब्ज बाग दिखा के, इमरान खान साहब ने सब्ज बाग दिखाए थे 2018 से पहले, उनमें से एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अब बिल्कुल वही सूरत हाल है, अब नए सिरे से ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, हकीकी आजादी की बातें की जा रही हैं। तो ईशा बाहर क्या, ये जो सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है जी। वो सहाफी आज कामुकी में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। एक SHO साहब हैं, वो मेरे भतीजे बनते हैं, मंजर सईद गोहर, उनके वालिद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, जनाब सईद गोहर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मेरा उनका, जब हम एक मोहल्ले में पहले रहते थे तो हर रोज हम इकट्ठे बैठ के चाय पिया करते थे, एक दूसरे को अपना कलाम सुनाया करते थे। मंजर तब छोटे होते थे जी। आज मंजर सईद जो है वो SHO है, वहां थाना सदर कामुकी में वो SHO थी। उन्होंने आज कुछ सहाफियों पर तशद्दुद किया है और फुटेज आई है। उन्होंने कैमरामैन जब उनकी फुटेज बना रहा था वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने खुद अपने दस्ते मुबारक से उनकी मुरम्मत फरमाई है सहाफी की, मंजर सईद साहब ने। फिर सारे पुलिस वाले गालियां देते हुए पल पड़े हैं कि हमारे SHO साहब अगर ये कर रहे तो हम क्यों। उन्होंने बाकायदा गालियां दे के और पता नहीं उस बेचारे पर कितना तशद्दुद किया। CPO साहब ने नोटिस लेते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। अब जो भी सूरत हाल बन रही हो, बेचारे सहाफी जो सड़कों पे हैं, भाई उनका क्या कसूर है। कल सदफ नईम की डेथ हुई है, आज उसको सोटी और मुक्कों और पता नहीं लाठी चार्ज उस पे हुआ, उस बच्चे पे लाठियां बरसाई गई हैं, उस पे बहुत सारे मुक्के मारे गए उसे। तो क्या भाई उस बच्चे का कसूर क्या है? वो आपकी फुटेज ले रहा है, बल्कि वो तो शायद ये बताना चाह रहा होगा कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। और मैं मंजर सईद गोहर से कहूंगा, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, उसे कहूंगा कि यार ये आपके बाबा की तो ये तरबियत ही नहीं थी। आपके बाबा तो मोहब्बत की बात करने वाले थे, इंसानियत से मोहब्बत सिखाना उनका मनसब था। तो आप मेरा बेटा किस समत में चल पड़े हो? मंजर इस रवैये को बदलो। आप पुलिस में आते ही इतने वहशी और दरिंदे क्यों बन गए हो कि आप लोगों पे तशद्दुद कर रहे हो? तो मैं मुजम्मत करता हूँ एक सहाफी पे जो हमला हुआ है, या जितने भी सहाफियों पे हमला है उसकी मुजम्मत करता हूँ। मंजर सईद गोहर की सरजनश करता हूँ। मेरा भतीजा, मेरा बेटा है, मंजर ने ये गलत किया। किसी भी पुलिस वाले को, वो कोई भी हो जी, ये रवा नहीं है कि वो नहते सहाफियों पर हमला करे। वो उस बच्चे के हाथ में कैमरा था, वो कैमरामैन है, उसके हाथ में कैमरा था, वो बुलेट चला रहा था। भाई वो भारत से आया हुआ रॉ का एजेंट था जिसपे आप आए। अच्छा, अगर आपको इतना बुरा लगा कि भाई वो आपकी फुटेज ना बनाए तो आप उसे मना कर दे। मैंने देखा है कि वो उन्होंने मना नहीं किया जी। गाड़ी से यूं नीचे उतरे दंदनाते हुए, बड़े गुस्से से उतरे, बड़ी एग्रेशन है, और उसे
मारना शुरू कर दिए। तो भाई आपके पास ये इख्तियार है कि आप पुलिस में आ गए, वर्दी आपने पहन ली है, तो आप गाड़ी से उतरे और जिसको मर्जी तशद्दुद का निशाना बना डालें। मैं समझता हूं कि मैं तो सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने वाला था कि भाई मंजर सईद को पुलिस में नहीं होना चाहिए, उसे तो उजरती कातिल भर्ती होना चाहिए था लोगों की। लेकिन मेरा बेटा है तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि अब मुअत्तल हुआ है तो वो डिसमिस भी हो सर्विस से, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा जो है वो पुलिस में रहने के काबिल नहीं है, किसी भी सरकारी महकमे में रहने के काबिल नहीं है कि वो इस तरह से लोगों पर तशद्दुद करे। खैर, वो सहाफी जो सड़कों पे है इस सारे लॉन्ग मार्च की कवरेज करने के लिए, अल्लाह उनकी खैर करे। दोबारा से कह रहा हूं कि वो माओ के बेटे जो सड़कों पे आ गए हैं हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए और हकीकी आजादी के लिए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां सड़कों पे हैं, अल्लाह उनकी इज्जत आबरू की, उनकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। इसी तरह जो मेरे भाई सड़कों पे आ गए हैं, वो अपने घरों के सरबराह हैं, अपने घरों के कफील हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियां महफूज रखे, वो हर तरह के हादसों से महफूज रहें। तो जो मौसमी असरात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मैं दोबारा से कहूंगा, एक तो नवाज शरीफ साहब से मेरी अपील है कि खुदा का वास्ता मियां साहब, आप लंदन में भी जाके हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहे? आपके पास अगर आपकी पार्टी के लोगों ने एक फैसला भेज ही दिया था तो भाई 6 महीने के बाद, अच्छा आप मुनाफिकत से काम लेते, आप कह देते 6 महीने बाद इलेक्शन करवाएंगे, आपने 8 महीने बाद करवाने थे, इमरान खान साहब फिर 6 महीने के बाद सड़कों पे आ जाते, तब आप ऐलान कर देते। शर्म करें, आपने कौम को किस अजाब में डाला हुआ है। पूरी कौम जो है वो इसराब का शिकार है। पहले हमारे पास रोजगार नहीं है, अब जीटी रोड जो है वो हर रोज बंद हो जाती है, लोग सफर नहीं कर सकते, एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता नहीं है जी। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए कि सारे फैसले मैं करूंगा, लंदन में बैठ के भी मैं करूंगा, किस कदर जिल्लत की बात है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम का तो कोई इख्तियार नहीं है भाई, या तो गेट नंबर 4 फैसले करेगा या लंदन में बैठी क़यादत फैसला करेगी। तो मैं और आप कहां हैं? मैं आवाम से कहूंगा कि आप और मैं गुगु गुड़े, हमने सिर्फ यही कुछ करना है, ढोल की रक्स थापे नाचना है हमने। इमरान खान साहब के कंटेनर के आगे, कभी नवाज शरीफ के कंटेनर के आगे, कभी हमने बिलावल भुट्टो के कंटेनर के आगे नाचना है। मेरी और आपकी जिंदगी में तो यही है। और अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जुड़ो, कुछ सोचो। क्या हम और आप इस मकसद के लिए पैदा हुए? जिस लीडर के कंटेनर के साथ आज आप भंगड़े डाल रहे हैं, उससे पूछे जनाब 50 लाख घर किधर गए, 1 करोड़ नौकरियां किधर गई? वो नया पाकिस्तान आपने किसके आगे बेचा है? ये उनसे जरूर पूछे। फिर हकीकी जमहूरियत और हकीकी आजादी और हकीकी इनकलाब की बातें भी आप कर लीजिएगा। बाहर क्या, अब ये लोगों के सोचने की बात है। मैं परेशान हूँ, इस मार्च से मैं खुश नहीं हूँ। अगर आज कोई फैसला हो जाता तो मैं बहुत खुश हूँगा जी। आज फिर शुनीद है कि आज फिर एक मीटिंग होगी, तो अल्लाह करे कि वो फ्रूटफुल हो और इमरान खान साहब आज ऐलान करें कि मेरे हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं और ये मामला तय पाए हैं। अगले इलेक्शन तो हमने जाना है। ईशा, सबसे आखिर में बात करता हूँ, इलेक्शन तो होना है, जाहिर अगले सितंबर में तो हर सूरत होना ना। तो 3 महीने पहले क्यों नहीं हो सकता भाई? 3 महीने पहले हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? इमरान खान साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन पहले हो जाए, तो 3 महीने पहले हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब को कोई मौत नहीं पड़ती, ऐलान कर दे इसका, बड़े दिल के साथ मुजाहरा करें, बड़े दिल के साथ कहें कि मई या जून में हम इलेक्शन करवा देंगे, मई में इलेक्शन करवा दें। इमरान खान साहब भी राजी, पूरी कौम राजी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन नवाज शरीफ साहब इसे अपनी अना का मसला बना के बैठ गए अगर, तो ये शर्मनाक बात है, ये जमहूरी रवैया नहीं है। अगर इमरान खान साहब का रवैया जमहूरी नहीं है तो नवाज शरीफ साहब का भी रवैया जमहूरी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तजियाकार के गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी बेज़बानी शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।